8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर, ये हमें डिजाइन करना है। यहां हमें मालूम है 8 इनपुट है और 3 आउटपुट होंगे, क्योंकि 2⁻³ इक्वल टू ही 8 होता है और 2 हमारे बाइनरी का बेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि 8 इनपुट लाइन को हम 3 आउटपुट में कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए 8 to 3 एनकोडर बनेगा ये। सबसे पहले यहाँ पे एक 8 to 3 लाइन एनकोडर बना लीजिए जिसमें 8 इनपुट होंगे। आउटपुट कितने होंगे? 3, A B C। ठीक है, ये 8 कॉम्बिनेशन हमारे क्या हो सकते हैं? तो ये 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, अब अगर इनमें से D0 से D7 में अगर हमारा एक भी इनपुट हाई है तो जो इनपुट हाई है वही हमारे आउटपुट में जाएगा। यानी मान लीजिए हमारे D2 हमेशा हाई रहता है, बाकी सारे हमारे लो रहते हैं, तो D2 की जो इंफॉर्मेशन है वही हमारे आउटपुट में जाएगी 0 1 0। इस तरीके से हम एनकोड करेंगे डेटा को। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप अपने इनपुट लिख लीजिए D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। ये इनपुट्स हो गए। आउटपुट क्या है? A, B, C। ठीक है, ये आउटपुट आ गया। जब हमारा D0 इनपुट हाई होगा, बाकी सारे इनपुट हमारे लो होंगे, तो हमारे आउटपुट में क्या वैल्यू आएगी? 0 0 0। यहां से देखिए, अगर D0 बस हाई है, बाकी सारे लो हैं, तो हमारी D0 की जो 0 0 0 वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिलेगी। ठीक है, अगर हमारा D1 हाई है, बाकी सारे लो हैं, तो जो D1 का वैल्यू है वो हमें आउटपुट में मिलेगा 0 0 1, यानी 0 0 1। अगर हमारा D2 हाई है, बाकी सारे लो हैं, तो हमें आउटपुट में D2 की वैल्यू मिलेगी 0 1 0 0 1 0। अगर हमारा D3 हाई है, बाकी सारे लो हैं, तो हमें 0 1 1 मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, इसी तरीके से आपको पूरा करना है। तो ये आपका बन गया ट्रुथ टेबल। यहाँ पे आपको देखिए एक स्पेशल चीज है कि ये हमारे डायगोनली 1 है, सारे इनपुट हमारे डायगोनल में 1 आएंगे। ठीक है, तो ये ट्रुथ टेबल आ गया। अब हमें A, B और C के लिए इक्वेशन लिखनी है SOP फॉर्म में। तो A में देखिए, A में हमारे ये 4 1 है। 4 के लिए यहां पे ये आ जाएगा D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। ठीक है, B के लिए देखिए ये दोनों और ये दोनों हाई है, मतलब 2 और 3 D2 प्लस D3 और D6 और D7। ऐसे ही C के लिए देखिए, C के लिए हमारा ऑल्टरनेट हाई है, यानी D1, D3, D5, D7।
ये हमने इक्वेशंस निकाल ली आउटपुट की ए बी सी की अपने ट्रुथ टेबल से। अब हमें इसे इम्प्लीमेंट करना है और गेट की हेल्प से, क्योंकि और गेट की हेल्प से ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इजीली। तो कैसे करेंगे ये आप सब नोट कर लीजिए, मैं रब कर रही हूँ। इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिक गेट की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना लीजिए D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। ठीक है, हमें 3 और गेट लगेंगे, तो हमने एक और गेट ये ले लिया, एक और गेट ये ले लिया, और एक और गेट ये बना लिया। यहाँ से हमें A मिलेगा, ये B आउटपुट, यहाँ से C आउटपुट। A है D4 D5 D6 और D7। D4 D5 D6 और D7। ठीक है, B है D2 D3 D6 D7, D2 D3 D6 और D7। C है D1 D3 D5 D7, D1 D3 D5 और D7। ठीक है, तो ये हमारा सर्किट डिजाइन हो गया 8 लाइन टू 3 लाइन एनकोडर का। तो इस तरीके से आप कोई भी सर्किट डिजाइन कर सकते हो। जैसे मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट की प्रोसीजर बताई है कि सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है, फिर इक्वेशन निकालनी है और फिर आपको सर्किट डिजाइन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये जो 8 टू 3 लाइन एनकोडर है वो हमारे ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर की तरह भी वर्क करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर का। अगर आपसे कोई कहता है कि ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर डिजाइन करिए, तो आपको 8 टू 3 लाइन एनकोडर डिजाइन करना है इसी तरीके से। ठीक है, और एग्जाम्पल कौन कौन से हैं एनकोडर के, तो दूसरे एग्जाम्पल है एनकोडर के हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर। ठीक है, ये और ऑक्टल टू बाइनरी एनकोडर, ये हमारे एनकोडर के एग्जाम्पल होते हैं। और ये क्यों एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एनकोडर में m नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं और n नंबर ऑफ आउटपुट होते हैं, जहां पे m इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n होता है। ठीक है, ये हमारे इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा इनपुट में लार्ज डेटा आ रहा है उसको हम आउटपुट में कॉम्पैक्ट कोड के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो है उसमें हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल का बेस है 16, बाइनरी का बेस है 2। यानी अगर एक हेक्साडेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कोड करना है तो कितने बिट में कोड करोगे, 2 रेज टू द पावर 4 इक्वल टू 16। यानी हम 16 डेटा सेंड ना करके 4 में उसको कोड कर ले बाइनरी में। ठीक है, ऐसे ही ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी में ऑक्टल का बेस होता है 8, बाइनरी का बेस होता है 2। तो अगर हमें ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कॉम्पैक्ट कोड में चेंज करना है तो 2 रेज टू द पावर 3 इक्वल टू होता है 8। यानी एक ऑक्टल डिजिट को हम 3 बाइनरी डिजिट की हेल्प से कोड कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं एनकोडर के। तो ये पूरा कंसेप्ट होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।